इब्तिदा ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मीर तकी मीर की ये गजल की जो पंक्तियां हैं बिहार की सियासत में इन दिनों फिट बैठ रही हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में बवाल मचा हुआ है और मामला है वक्फ बिल को लेकर के। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बिल पर नए कानून ला रही है जिसका मुस्लिम संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हाल के दिनों में देखेंगे बिहार की सियासत में, देखिए कई तरह की बातें सामने आई। इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से मुस्लिम संगठनों की नाराजगी दिखी। मुस्लिम संगठन ने एक तरीके से लेटर भी जारी किया, पत्र भी जारी किया और आह्वान किया कि नहीं, वहां नहीं जाना है, जदयू से परहेज करना है। और इसको लेकर के देखिए कि पटना में इमारत सरिया में जो है दो गुटों के बीच जो है लड़ाई भी हुई, कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन सवाल जो है यही नहीं है। सवाल अब मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ लिया है कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप बात तो करते हैं मुसलमानों का रहनुमा होने का, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठाने की बात करते हैं, योजनाओं को लेकर बात करते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि आप केंद्र की मोदी सरकार के साथ हैं या फिर मुसलमानों के साथ हैं। अब जदयू में एक तरीके से कह सकते हैं घमासान मचा हुआ है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और सवाल है कि अब आप किसके साथ होंगे। और जाहिर तौर पर देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। एनडीए की सरकार में बीजेपी में साझेदार है, दो डिप्टी सीएम है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब जदयू को स्टैंड लेना होगा, सामने विधानसभा के चुनाव है और यही एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर नीतीश कुमार किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में है। कई तरह के सवाल मुस्लिम संगठनों ने कर दिए और केंद्र की मोदी सरकार के साथ नीतीश कुमार हैं। फैसले की घड़ी है कि क्या करें, कहां जाए, किसका साथ दें और किसका साथ छोड़ें। सरकार में साथ हैं, नहीं रहते हैं तो सरकार गिर भी सकती है। लेकिन अब देखिए, जदयू के एमएलसी ने आईना दिखा दिया है, मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है, पलटवार कर दिया है और बहुत सारी बातें जदयू की तरफ से आ गई है। देखिए, जदयू के एमएलसी ने जो जवाब दिया है मोदी सरकार को, उसने कह दिया है कि देखिए, इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं थी। इसे जिस तरीके से लाने की बात हो रही है, 1995 में जो वक्फ एक्ट आया था वो काफी है, देश को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और दोबारा आंदोलन की भट्टी में देश को नहीं झुका जा सकता। इस तरह की परिस्थिति नहीं है। ये जमीन कोई केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। और देखिए, केंद्र सरकार की शुरू से जो नीयत रही है, कभी लब जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी 370 और अब वक्फ बोर्ड, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप ना करें केंद्र सरकार। ये जदयू की तरफ से अब एक तरीके से ऐलान कर दिया गया है, बता दिया गया है, समझा दिया गया है मोदी सरकार को। जदयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, जिसने काफी नाराजगी भी जताई है और एक तरीके से बता दिया गया और उसने तो साफ कह दिया कि देखिए, हम कोई गुलाम नहीं है, साझेदारी अलग चीज है, सरकार में साथ है, आप काम करिए मिल करके, लेकिन धार्मिक मामले में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो हम आपके गुलाम नहीं हैं। और अब इसके बाद जो है चर्चा शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारे में कि क्या कुछ होगा, क्योंकि बिहार में साझा सरकार है और सामने विधानसभा के चुनाव हैं और मुस्लिम संगठनों ने पूरी तरह से कह दिया है कि आप स्टैंड क्लियर करिए। देखना दिलचस्प होगा कि अब जदयू के इस बयान के बाद, जदयू के एमएलसी गुलाम गौस के इस बयान के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि सरकार में साथ हैं तो सहमति और असहमति के भी कई मतलब होते हैं। सामने विधानसभा चुनाव है, नीतीश के लिए चुनौती है, तो दूसरी चुनौती मोदी सरकार के सामने भी है, जहां पर केंद्र में साझा सरकार में है और एक तरफ नीतीश कुमार पिलर का काम कर रहे हैं केंद्र में, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी जो है सत्ता में साथ है। क्या तस्वीर बदलेगी, क्या सियासत
का मंजर होगा ये देखना होगा। लेकिन वक्फ बिल पर एक बार जदयू ने धीरे से ही सही लेकिन अपना स्टैंड क्लियर किया है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बातें जदयू ने कह दी है केंद्र की मोदी सरकार को। और देखिए कि मुस्लिम संगठन इस बात पर क्या अपनी राय रखते हैं, इस बात का भी इंतजार होगा। और तमाम जो भी अपडेट्स होंगे हमारी कोशिश होगी कि फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो पहली तस्वीर आपको बताएं। लेकिन बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है और बिहार की सियासत करवट लेगी या नहीं लेगी इस पर भी हमारी नज़र होगी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर होगा। इब्तिदाई इश्क होता है क्या? जी सर। आगे आगे देखिए होता है क्या। जी आप सत्ता में एनडीए में रह के कैंसिल कार्ड का विरोध कर रहे हैं, इससे क्या हुआ? इस मामले को लेकर, काहे नहीं? वक्फ बिल को लेकर उनके गुलाम है क्या? उनका कर्जा खाए हुए हैं। हम भी इंतजार करते हैं उस परिवर्तन का और जो भी पहली तस्वीर होगी हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।